अब हम लोग देखेंगे अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, एक चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति रहती है वो अनियमित रहती है। एक चालक के भीतर, चालक क्या है, परमाणु और अणु दोनों से मिल, परमाणु फिर अणु, अणु से फिर आपका धात्विक चालक बना हुआ है, ठीक है। और जिसके अंदर क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, वो पूरे आपके चालक के अंदर स्वतंत्र गति करते रहते हैं, ठीक है। और उनकी गति कैसे रहेगी कि वो जो धनायन कौन बनेगा, जिसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए, वे परमाणु जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं वो क्या बन जाएंगे, धनायन। तो वो धनायनों से धनायनों से आकर्षित होकर उससे टकराते हुए चलते हैं। तो उनकी गति कैसी रहती है, अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी गति रहती है। मान लो हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति को हम दर्शाएं तो ये इस तरह की गति रहती है, ठीक है। लेकिन यदि हम इस इलेक्ट्रॉन को, है ना, यदि हम इस चालक को, अभी अनियमित गति हो रही है, चालक अभी स्वतंत्र है, हमने क्या किया, इस चालक को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया है। बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी बैटरी लगा दी, सेल लगा दिया, तो एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा जिसकी दिशा धन से ऋण की ओर यानी इधर। जैसे ही हम इस चालक को किससे जोड़ दें, विद्युत क्षेत्र से जोड़ दें, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दें, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अभी तक ये अनियमित गति कर रहे थे, जैसे ही हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी, धन से ऋण की ओर बह रही है, इलेक्ट्रॉन धन की ओर आना चाहेगा, तो इसके प्रभाव में क्या करेगा, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, चलना शुरू कर देता है। जब ये चलता है तो पुनः वह क्या होता है, धनायनों से टकराता है। धनायनों से टकराने के कारण इसकी जो गति है वो क्या है, लगातार बदलते रहती है, ठीक है। तो अंत में क्या है, सभी एक औसत वेग से, है ना, न ज़्यादा न कम। यदि कोई चीज़ परिवर्तित होते रहती है तो हम हमेशा उसका माध्य वाला निकाल लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं। तो अब क्या है, ये धनायन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अपनी गति के दौरान पुनः ये धनायनों से टकरा रही हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, इनका वेग बदल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो सारा कम ज़्यादा सब वेग को मिला ले तो हम क्या बोलेंगे कि इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ये एक औसत वेग से क्या करने लगते हैं, गमन करने लग जाते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक औसत वेग से क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन गमन करने लग जाते हैं। इसी औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। कब मिलेगा अनुगमन वेग, जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित करें। जब तक नहीं करोगे तो यादृच्छिक गति रहेगी, लेकिन जैसे ही आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाओगे तो अब इनकी गति क्या हो जाएगी, औसत वेग अनुगमन वेग में बदल जाएगी, ठीक है। तो अनुगमन वेग क्या है भाई, तो अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है। कैसा है, औसत है, निश्चित वाला नहीं है, लेकिन नियत है। टकरा के हर इलेक्ट्रॉन लगभग इसी वेग के आसपास गति करेगा, तो इसलिए नियत औसत वेग, अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होते हैं, ठीक है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, Vd से। एक बार फिर से, अनुगमन वेग क्या है, तो अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, है ना, वह नियत औसत वेग है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक के अंदर क्या होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वह नियत औसत वेग है जो इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने पर या बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से चालक के अंदर उसी वेग से गति करते हैं, ठीक। इसका लगभग मान बहुत अधिक नहीं रहता है, इसका मान जो है ना, यहीं पे लिख देते हैं, 10⁴ मीटर पर सेकंड होता है।
1 सेकंड में कितना मीटर, तो 10 की घात ऋण 4 मीटर। ठीक है। जबकि तापीय वेग में ये कितना चलते हैं, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। यदि ताप धात्विक चालक को ताप दे दिया जाए तो ताप के कारण इनका जो वेग है वो इतना रहता है, 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, यानी इससे तो बहुत ही कम है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या बोलते हैं, क्या है ये, औसत वेग से गमन करता है, वही आपका अनुगमन वेग होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, धारा और अनुगमन वेग दोनों के बीच संबंध देखो। कहा है कि विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, अनुगमन वेग इतने, तो दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका एक दोनों के बीच संबंध स्थापित कर लेंगे। किनके बीच, आई और वी टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं, आई व वी डी के बीच संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को स्थापित करने के लिए वैसे ये डायग्राम है, लेकिन फिर भी अच्छे क्लियर डायग्राम बना लेते हैं। मान लो हमारे पास एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा, ए, तो ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल लंबाई का एक चालक है। ठीक है। इस चालक को हमने क्या किया, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया, इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र स्थापित कर दिया। ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण आई धारा यदि प्रवाहित हो रही है, धन से ऋण, ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, वी डी अनुगमन वेग से गति करने लगेगा। ठीक। अब हमको निकालना है, धारा निकालनी है आई, तो आई निकालने के लिए आई यदि आपको निकालना है ना, धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। धारा घनत्व का मान क्या है, सीधा धारा घनत्व का सूत्र लिखो, जे बराबर आई अपॉन ए। तो यदि हम जे आई और वी डी के बीच संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं तो हमको आई का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। आई मतलब कितनी धारा बहेगी। अब आई का मान ज्ञात करना है तो आई का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्यू अपॉन टी से। ठीक। मतलब हमको अब क्यू का मान ज्ञात करना है, भाई कितना आवेश, क्यू यानी आवेश की मात्रा कितनी बह रही है। ठीक है। मान लो इस चालक के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n, है ना। तथा चालक का आयतन निकालो, और ये जो चालक लिए हैं हमने, उस चालक का आयतन कितना है। तो आयतन बराबर हम जान रहे हैं, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, या क्षेत्रफल के लिए ए हमने ऑलरेडी माना हुआ है कि भाई ए क्षेत्रफल और ए एल लंबाई, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और एल लंबाई, ए इंटू एल कर लेते हैं। तो चालक का आयतन कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। ठीक है। अब यदि चालक के एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, मान लो चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल आयतन में कितना हो जाएगा भाई, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ए एल इंटू एन। इतने इलेक्ट्रॉन हैं, कुल आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई। ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और इसका आवेश निकालना है तो आवेश के परिमाण से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई। ये हमको मिल गया कुल आवेश क्यू बराबर ए एल एन ई। ठीक। क्यू का मान ले जाके समीकरण, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, तो क्यू का मान रख दो आई के मान में, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एल एन ई अपॉन टी, ए एल एन ई अपॉन टी। ठीक। अब आई का मान उठा के रख देते हैं किस पे, जे में। आई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 मिनट, आई का मान समीकरण 1 में रखने पर आई का मान कितना मिला था, फिर से लिख लेते हैं, ए एल एन ई अपॉन टी, ए एल एन ई अपॉन टी। ठीक है। अब आई का मान जे के मान में रख दो, तो जे इज इक्वल टू क्या था, आई अपॉन ए, आई इज इक्वल टू ए एल एन ई
अपॉन ए। ठीक, टी बेचारा काहे भूल गए, ALNET, ए कट जाएगा दिख रहा है, LNE अपॉन टी रह जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा जे इधर आ गया, जे है इधर, इधर अनुगमन वेग निकालना है। तो अनुगमन वेग निकालने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय पे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक, यदि अनुगमन वेग कितना है, VD है ना, चाल कितना है, VD है, दूरी कितना है, कितनी लंबाई चलेगा, तो चालक की लंबाई है L, और समय कितना है, T। तो यहाँ पे देखो T इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, L अपॉन VD, चाल बराबर दूरी बटा समय से दूरी, यानी यहाँ पे दूरी कौन सी रहेगी, ये L, मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया यहाँ तक, तो कितनी दूरी चला, L दूरी से चला। VD का T की वैल्यू रख दो यहाँ पे, नहीं अभी नहीं, बरसात के दिनों में रुक जा। ठीक, J इज इक्वल टू T का मान रख देते हैं, तो ये LNE अपॉन T की वैल्यू रख देते हैं L अपॉन VD। ठीक, VD आपका किस में चला जाएगा, अंश में, AA कट जाएगा। ठीक, LL कट जाएगा, तो ये हो जाएगा LL कैंसिल, और ये हो गया NEVD। ठीक, तो J इज इक्वल टू मिल गया NEVD। यही धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच का संबंध है, J बराबर NEVD।